हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हेल्थ प्रमोशन सब्जेक्ट है उसके पार्ट 3 में। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। तो चलिए, जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट है उसके टॉप 50 MCQ के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने हेल्थ प्रमोशन के पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और ये जो 50 MCQ है, ये उस चैप्टर का, उस टॉपिक का बेस्ट कंटेंट है, जो कि पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पहले से किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर पूछने के उसमें चांसेस ज़्यादा हैं, तो उस टाइप के टॉप 50 MCQ है। तो आप जाके पिछला वीडियो भी देख लें और इसको भी चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट? न्यूट्रिशनल असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजीज ट्रीटमेंट, टू इवैल्यूएट न्यूट्रिशनल स्टेटस, टू गिव वैक्सीनेशन, टू डोनेट ब्लड। तो इसका उत्तर है टू इवैल्यूएट न्यूट्रिशनल स्टेटस, पोषण स्थिति का मूल्यांकन। अब आते हैं दूसरा नंबर, बी व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ BMI? BMI की गणना का सूत्र क्या है? वेट बाय हाइट है, वेट बाय हाइट स्क्वायर है, हाइट बाय वेट है, या वेट इंटू हाइट। तो इसका उत्तर है वेट, जो kg बाय हाइट मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आते हैं तीसरा नंबर, WHO के अनुसार वयस्क में सामान्य BMI सीमा क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO, व्हाट इज़ द नॉर्मल BMI रेंज इन एडल्ट? 15 से 18.5, 18.5 से 24.9, 25 से 29.9, या 30 से 34.9। तो इसका उत्तर है 18.5 से 24.9, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन में, MUAC मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस बच्चों में किसका आकलन करता है? MUAC इन चिल्ड्रेन एसेस व्हाट? ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन, ब्लड प्रेशर, या फीवर। तो इसका उत्तर है कुपोषण इन माल न्यूट्रिशन। जो MUAC क्या करता है? कुपोषण का असेसमेंट करता है। अब आते हैं पाँचवा नंबर, सीवियर एक्यूट मल न्यूट्रिशन SAM बच्चों का MUAC कितना होता है? व्हाट इज MUAC इंडिकेट सेम इन चिल्ड्रेन? मोर देन 11.5, मोर देन 12.5, मोर देन 13.5, या मोर देन 14.5। तो इसका आंसर होगा मोर देन 11.5 सेंटीमीटर। अब आते हैं छठा क्वेश्चन, क्वाशिरकर का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज़ द मेन काउज ऑफ क्वाशिरकर? प्रोटीन डिफिशेंसी, आयोडीन डिफिशेंसी, विटामिन A डिफिशेंसी, या आयरन डिफिशेंसी। तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन डिफिशेंसी, ऑप्शन नंबर 1 ए। एक क्वेश्चन जो है इससे पिछले वाले वीडियो में भी रिपीट हो चुका है, तो इससे क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में पूछा, गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अब आते हैं सातवां नंबर, मरासमस किसकी कमी से होता है? मरासमस अकर ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन ओनली, एनर्जी ओनली, प्रोटीन प्लस एनर्जी बोथ, या आयोडीन। तो इसका उत्तर है प्रोटीन प्लस एनर्जी बोथ। अब आते हैं आठवां नंबर, हेमोग्लोबिन टेस्ट किस पोषण कमी को दर्शाता है? हेमोग्लोबिन टेस्ट इंडिकेट डिफिशेंसी ऑफ आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, या विटामिन डी। तो इसका उत्तर है आयरन। अब आते हैं 9 नंबर, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, या विटामिन D। तो इसका उत्तर होगा विटामिन A। 10वां नंबर, बच्चों में ग्रोथ मॉनिटरिंग किससे की जाती है? ग्रोथ मॉनिटरिंग इन चिल्ड्रेन इज डन यूजिंग स्टेथोस्कोप, WHO ग्रोथ चार्ट, थर्मामीटर, या BP मशीन। तो इसका उत्तर है ग्रोथ चार्ट। अब आते हैं 11वां नंबर, स्टंटिंग किसका संकेत है? स्टंटिंग इंडिकेट्स एक्यूट माल न्यूट्रिशन, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, या ओबेसिटी। तो इसका उत्तर होगा क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। अब आते हैं 12वां नंबर, वेस्टिंग किसका संकेत है? वेस्टिंग इंडिकेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, या ओबेसिटी। तो इसका उत्तर है एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ये होगा वेस्टिंग। ओके। अब आते हैं 13 नंबर, ओबेसिटी का BMI कितने से अधिक माना जाता है? BMI फॉर ओबेसिटी इज
मोर देन 25 और इक्वल टू 25, मोर देन 30 इक्वल टू 30, मोर देन 35 इक्वल टू 35, या मोर देन 40 या इक्वल टू 40। तो इसका उत्तर होगा मोर देन 30 और इक्वल टू 30 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ओबेसिटी माना जाता है। अब आते हैं 14 नंबर यानी 14 नंबर। अंडरवेट का BMI कितना होता है? BMI फॉर अंडरवेट लेस देन 15, लेस देन 16.5, लेस देन 18.5 या लेस देन 20। तो इसका आंसर होगा लेस देन 18.5। 15 नंबर। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन डिफिशियंसी लीड्स टू रिकेट्स, एनीमिया, स्कर्वी या गोइटर। तो इसका उत्तर होगा एनीमिया। 16 नंबर। बीटोट स्पॉट्स किस विटामिन की कमी से होता है? बीटोट्स स्पॉट्स इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 या विटामिन के। तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए। अब आते हैं 17 नंबर। सॉरी कोई बात नहीं, दिख गया। पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? पेलेग्रा इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B6 या विटामिन B12। तो इसका आंसर होगा विटामिन B3 नियासिन। अब आते हैं 18 नंबर। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन सी। तो इसका आंसर होगा विटामिन B1। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका उत्तर होगा विटामिन डी। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी ऑकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका उत्तर होगा विटामिन सी। गोइटर किसकी कमी से होता है? गोइटर ऑकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, आयरन, आयोडीन या प्रोटीन। तो इसका उत्तर होगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 22 नंबर। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का कौन सा रूप है? विच इज फॉर्म ऑफ PEM, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। ठीक है, क्वासिरकर, मारास्मस, बोथ या नन। तो इसका आंसर होगा बोथ। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन क्या का रूप है? क्वासिरकर भी है और मारास्मस भी है। अब आते हैं 23 नंबर। BMI 25 से 29.9 किस श्रेणी में आता है? BMI 25 to 29.9 फॉल्स अंडर नॉर्मल, ओवरवेट, ओबेस या अंडरवेट। तो इसका उत्तर होगा ओवरवेट। 24 नंबर। भारत में आयरन और फोलिक एसिड टेबलेट्स किस कार्यक्रम में दी जाती है? आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट इज गिवन अंडर ICDS, WIFS, RNTCP, NPCB। तो इसका उत्तर होगा WIFS। इसका फुल फॉर्म क्या है? वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट। अब आते हैं 25 नंबर। विटामिन डी शरीर में कैसे बनता है? विटामिन डी इज सिंथेसाइज बाय सनलाइट एक्सपोजर, वाटर इंटेक, आयरन इंटेक या कार्बोहाइड्रेट। तो इसका उत्तर होगा सनलाइट एक्सपोजर। और 26 नंबर। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? व्हाट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? राइस, एग, वेट या पोटैटो। तो इसका उत्तर होगा एग। 27 नंबर। बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? रिकमेंडेड कार्बोहाइड्रेट इंटेक इन बैलेंस डाइट इज 20 से 30%, 40 से 50%, 55 से 65% या 70 से 80%। तो इसका आंसर होगा 55 से 65%। 28 नंबर। ग्रोथ चार्ट में येलो जोन किसे दर्शाता है? येलो जोन इन ग्रोथ चार्ट इंडिकेट्स नॉर्मल, मॉडरेट माल न्यूट्रिशन, सेवियर माल न्यूट्रिशन या ओबेसिटी। तो इसका उत्तर होगा मॉडरेट माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर बी। ग्रोथ चार्ट में रेड जोन क्या दर्शाता है? रेड जोन ग्रोथ चार्ट इंडिकेट्स नॉर्मल, सीवियर माल न्यूट्रिशन, मॉडरेट माल न्यूट्रिशन या हेल्दी चाइल्ड। तो इसका उत्तर होगा सीवियर माल न्यूट्रिशन। ओके, रेड जोन हुआ सीवियर माल न्यूट्रिशन और येलो जोन हुआ मॉडरेट माल न्यूट्रिशन। अब आते हैं 30 नंबर। भारत में विटामिन ए डिफिशियंसी को रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? विच प्रोग्राम प्रिवेंट विटामिन ए डिफिशियंसी इन इंडिया? UIP, ICDS, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, WIFS। तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। 31 नंबर। डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ एन एवरेज एडल्ट वोमेन इज, औसत वयस्क महिला की दैनिक कैलोरी कितनी होती है? 1200 किलो कैलोरी, 1800 किलो कैलोरी, 2000 से 2200 किलो कैलोरी,
या 3000 किलो कैलोरी, तो इसका उत्तर होगा 2000 से 2200 किलो कैलोरी। अब आते हैं 32 नंबर, डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ एन एवरेज अडल्ट मेल इज, औसत वयस्क पुरुष की दैनिक कैलोरी कितनी आवश्यकता कितनी होती है? 1800 से 2000, 2200 से 2400, 2800 से 3000 या 3500 किलो कैलोरी, तो इसका उत्तर होगा 2200 से 2400 किलो कैलोरी। 33 नंबर, आयोडीनाइज सॉल्ट किस रोग को रोकता है? आयोडीनाइज सॉल्ट प्रिवेंट स्कर्वी, गोइटर, एनीमिया या प्लेगरा, तो इसका उत्तर होगा गोइटर। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा लक्षण प्रमुख है? मेजर साइन ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रेन इज ओडिमा, ब्लाइंडनेस, एनीमिया या गोइटर, तो इसका उत्तर होगा ओडिमा। हाइट फॉर एज इंडेक्स किसका आकलन करता है? हाइट फॉर एज इंडेक्स एसेस वेस्टिंग, स्टंटिंग, ओवरवेट या ओबेसिटी, तो इसका उत्तर है स्टंटिंग। वेट फॉर हाइट इंडेक्स किसका आकलन करता है? वेट फॉर हाइट इंडेक्स एक्सेस वेस्टिंग, स्टंटिंग, ओवरवेट या ओबेसिटी, तो आंसर होगा वेस्टिंग। 37 नंबर, बीएमआई बच्चों के लिए उपयोगी है या वयस्कों के लिए? बीएमआई इज यूजफुल फॉर चिल्ड्रेन, एडल्ट्स, बोथ या नॉन, तो इसका उत्तर होगा एडल्ट्स। ग्रोथ मॉनिटरिंग बच्चों में कब से कब तक की जाती है? ग्रोथ मॉनिटरिंग इज डन इन चिल्ड्रेन फ्रॉम बर्थ टू 5 ईयर, 1 to 10 ईयर, 6 to 12 ईयर, ओनली आफ्टर 10 ईयर्स, तो इसका आंसर होगा बर्थ टू 5 ईयर्स। 39 नंबर, हाइडन हंगर किसे कहते हैं? व्हाट इज हाइडन हंगर्स? लैक ऑफ कैलोरीज, लैक ऑफ प्रोटीन, माल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी या एक्सेसिव ईटिंग, तो इसका उत्तर होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, उसको क्या बोलते हैं? हाइडन हंगर। विटामिन ए सप्लीमेंट बच्चों की को किस उम्र से दी जाती है? एट व्हाट एज इज विटामिन ए सप्लीमेंट गिवन टू चिल्ड्रेन? एट बर्थ, एट 6 मंथ, एट 1 ईयर, एट 5 ईयर, तो इसका उत्तर होगा एट 6 मंथ। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इज इम्यूनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट प्लस न्यूट्रिशन, एजुकेशन या हाइजीन प्रोमोशन, तो इसका उत्तर होगा एम्प्लॉयमेंट प्लस न्यूट्रिशन। मिड डे मील प्रोग्राम मुख्यतः किसके लिए है? मिड डे मील प्रोग्राम इज मेनली फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रेन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वोमेन या ओल्ड एज पीपल, तो इसका उत्तर होगा स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन के लिए मिड डे मील। 43 नंबर, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया प्रिवेंट वोमेन में किस ट्राइमेस्टर से अधिक कॉमन होता है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज मोस्ट कॉमन इन व्हिच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या पोस्टपार्टम, तो इसका उत्तर होगा थर्ड। न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए सबसे तेज और आसान तरीका कौन सा है? क्विकेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन, बायोकेमिकल टेस्ट, एंथ्रोपोमेट्री या डायट्री सर्वे, तो इसका आंसर होगा एंथ्रोपोमेट्री। 45 नंबर, भारत में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज ICDS स्टार्टेड इन इंडिया? 1955, 1965, 1975 या 1985, तो इसका उत्तर होगा 1975। विटामिन ए डिफिशियंसी की रोकथाम के लिए बच्चों को विटामिन ए सिरप कितने ml दिए जाते हैं? हाउ मच विटामिन ए सिरप इज गिवन टू प्रिवेंट डिफिशियंसी? 0.5 ml, 1 ml, 2 ml या 5 ml, तो इसका उत्तर होगा 2 ml। अब आते हैं 47 नंबर, इंडिया में एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ? व्हेन वाज एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया? 1950, 1970, 1975 या 1990, तो इसका उत्तर होगा 1970, 1970। क्लिनिकल साइन ऑफ विटामिन सी डिफिशियंसी इंक्लूड? विटामिन सी की कमी का मुख्य लक्षण है स्वोलन गम्स एंड ब्लीडिंग, ब्लाइंडनेस, एडिमा या गोइटर, तो इसका उत्तर होगा स्वोलन गम्स एंड ब्लीडिंग। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन PEM सबसे अधिक किस उम्र में होता है? PEM इज मोस्ट कॉमन इन विच ए ग्रुप? लेस देन 1 ईयर,
1 से 5 ईयर, 6 to 12 ईयर या एडोलसेंट। तो इसका उत्तर होगा 1 to 5 ईयर। न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन पर्पस ऑफ न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस इज ट्रीट माल न्यूट्रिशन, डिटेक्ट माल न्यूट्रिशन अर्ली, गिव मेडिसिन, प्रोवाइड वैक्सीन्स। तो इसका उत्तर होगा डिटेक्ट माल न्यूट्रिशन अर्ली। तो आज आप लोग के लिए क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आयोडीनाइज सल्ट किस रोग को रोकता है? आयोडीनाइज सल्ट प्रिवेंट स्कर्वी, गोइटर, एनीमिया या प्लेगरा। तो ये था आज का टॉप 50 MCQ और आपके लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगर आप अपने करियर के प्रति सीरियस हैं तो इस चैनल को आप डेली देखिए, आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपका पढ़ाई में और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो एक क्वेश्चन था जिसका थोड़ा सा आंसर गलत बता दिया था, उसको बताता हूँ मैं। ये वाला एक्चुअली 5 इसका आंसर होगा, ये होगा लेस देन 11.5, लेस देन 12.5 या लेस देन 13.5 या लेस देन 14.5। तो इसका आंसर होगा लेस देन 11.5। ये थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।